हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका और एक बैंक निफ्टी निफ्टी एनालिसिस वीडियो में। चलिए डिस्कस कर लेते हैं आज की मार्केट मूवमेंट और कैसा रहा आज का ट्रेडिंग डे। आज तो भाई जो भी ट्रेडर्स लोग उस साइड में बैठे थे, आज तो उनकी लॉटरी लग गई होगी। शायद अगले 2-3 महीने के एक्सपायरी का पैसा आज ही बना दिया होगा। तो जैसे कि आप सबको पता होगा, एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट कल आए थे और उसी का इम्पैक्ट आज बहुत ज्यादा लेवल पे बैंक निफ्टी पे रहा और निफ्टी में भी रहा, राइट। कई लोगों के मन में सवाल होगा, खास करके जो नए ट्रेडर्स हैं उनके मन में सवाल होगा कि रिजल्ट तो अच्छा आए थे, प्रॉफिट तो उनका अच्छा खासा बढ़ गया था, तो फिर मार्केट क्यों गिरा आज, राइट। तो बात ऐसी है दोस्तों कि मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, उसके पर्सपेक्टिव से हमें देखना होता है, राइट। अगर मार्केट की परसेप्शन थी कि 30% या 40% इंक्रीज होनी चाहिए तो प्रॉफिट में, और अगर प्रॉफिट इंक्रीज मान लो कि 10% हुई है, 15% हुई है, तो मार्केट उसको निगेटिवली रिएक्ट करेगा। आज एचडीएफसी बैंक के केस में यही हुआ था, राइट। मार्केट मार्केट के एक्सपेक्टेशन से रिजल्ट बहुत कमजोर आए थे, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट इशू तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन का इशू चल रहा है, तो वो काफी उनका इम्पैक्ट हुआ है जब से एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का मर्जर हुआ है। तो ऑल इन ऑल कोई बात नहीं। ऐसा ये तो जब भी न्यूज पे मार्केट ट्रेंड करता है तो उससे मार्केट के फंडामेंटल्स चेंज नहीं होते। देखना पड़ेगा कि कौन से सपोर्ट एरियाज है या कहाँ से मार्केट बाउंस बैक कर सकता है, राइट। बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है और ये लेटेस्ट स्विंग है। अगर ये लेटेस्ट स्विंग के पर्सपेक्टिव में हम देखेंगे तो लेट्स से यहाँ से फिबोनाची टूल ड्रॉ करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारा 0.5 का सपोर्ट आ रहा है, राइट। 0.5 का सपोर्ट है, 0.38 का तो उसने ब्रेक ही कर दिया आज। 0.5 का सपोर्ट है ये, और यहाँ पे एक पूरा गैप बना हुआ है, सपोर्ट का काम करेगा। तो ये जो पूरा रीजन है 45,500 से 45,330 तक, यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से काफी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है इन द शॉर्ट रन। जब मैं ऐसे कहता हूँ कि सपोर्ट का काम करेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से वी शेप रिकवरी आ जाने वाली है। अब यहाँ से मार्केट बुलिश हो जाएगा या नहीं, ये तो काफी सारा इस गैप पे डिपेंड करेगा। ये 1000 पॉइंट का भी गैप बना हुआ है, तो इस पे डिपेंड करेगा। ये इतना आसान नहीं है मार्केट। अगर आज की मार्केट मूवमेंट और हमारे ट्रेड्स की बात करें तो लगभग 1000 पॉइंट से गैप डाउन ओपन होने के बाद इसने तुरंत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी था, क्योंकि जो भी लोग पुट बाय करके गए हैं, जिन्होंने कॉल शॉर्ट किया है, तो डेफिनेटली इतना बड़ा प्रॉफिट दिखने के बाद तो नेचुरल है कि वो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। तो ये पहली कैंडल लगभग ये 600 पॉइंट्स की कैंडल है, राइट। और इसके बाद में मार्केट में फिर से यहाँ से सेलिंग आ गई। अब कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि जो भी हमने लाइन ड्रॉ की है एग्जैक्टली यहाँ से कैसे मार्केट ने फिर से सेलिंग शुरू की। तो आप इसको ऐसे देखिए, ये जो हमारा रिसेंट हाई है ये, राइट, और ये हमारा रिसेंट लो है। अगर इसके पर्सपेक्टिव में देखेंगे आप तो ये 0.382 की लेवल यहाँ पे आ जाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था ना, मतलब जो भी लोग यहाँ पे सेल नहीं कर पा रहे थे या जिन्होंने ये पूरा डाउनफॉल मिस किया था, तो वो लोग जाहिर सी बात है कि अगर इस लेवल पे आता है ना तो यहाँ पे कोशिश करेंगे, और यहाँ पे अगर बायर इंटरेस्टेड नहीं है ना तो यहाँ से मार्केट अपनी डाउनवर्ड जर्नी नीचे कंटिन्यू करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमें शेयरिंग देखने को मिली है। मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, मैं एग्जैक्टली वो लेवल सुबह ट्रैक कर रहा था। एक पल के लिए मेरा मन भी हुआ था कि शायद मैं यहाँ पे पुट साइड में ट्रेड ले लूँ। हमारा जो मॉर्निंग का सेटअप होता है उसमें भी ये ट्रेड फिट बैठ रहा था। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं, यहाँ पे प्रीमियम की मूवमेंट इतनी डरावनी हो रही थी कि मेरा हिम्मत ही नहीं हो रही थी ट्रेड लेने में। 5 मिनट की एक एक कैंडल में प्रीमियम 100 पॉइंट से मूव हो रहा था, तो यहाँ पे मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई ट्रेड लेने की, और लेना भी नहीं चाहिए इसे। एक तो मार्केट में न्यूज है, उसके बाद में इतना बड़ा गैप डाउन खुला है, तो मार्केट में ऐसे समय बहुत वोलेटिलिटी होती है। तो इस सिनेरियोज में थोड़ा सा मार्केट को शांत होने देना चाहिए। मैंने भी सुबह वही किया। मैं एक 10 साढ़े 10 बजे तक मैं खाली बैठा रहा और देखता रहा मार्केट को, राइट। उसके बाद में जब भी मार्केट ने यहाँ से प्राइस एक्शन बना रहा था कि ये लोअर लोज का फॉर्मेशन हो रहा था और यहाँ पे जो सपोर्ट बना हुआ था, जब इसको मार्केट ने तोड़ दिया तो यहाँ पे हमने पुट ट्रेडिंग इनिशिएट किया। और फ्रैंकली मुझे नहीं लगता था कि इतना बड़ा डे फॉल आएगा, तो मैं डे लो के आसपास का टारगेट मान के चल रहा था। और मैंने जितना मुझे पता है कि मैंने डे लो का भी इंतजार नहीं किया, शायद इस कैंडल पे
यहाँ कहीं पे मैंने पोजीशन एग्जिट कर ली। लगभग यहाँ पे हमें ऑप्शन में 150 रुपए की मूवमेंट मिली थी, तो उतना मेरे लिए काफ़ी था, मैंने ज़्यादा रिस्क नहीं ली। वैसे भी हम 12 बजे के बाद मार्केट में रहने वाले नहीं थे और पता नहीं, मतलब मुझे नहीं पता था कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक मारेगा या फिर कंटिन्यू करेगा। तो बस मैंने अपना ट्रेडिंग डे क्लोज़ किया और बाद में तो मार्केट ने अपना डे लो भी तोड़ दिया और थोड़ा-सा इस सपोर्ट्स के आसपास थोड़ा-सा टाइम पास करके फिर से अपनी डाउन साइड जर्नी कंटिन्यू की। तो नए ट्रेडर्स के लिए हमें यहाँ पे क्या सीख मिलती है, अगर कोई भी डाउनफॉल या इवन अप मूव कोई से आपसे मिस हो जाता है ना, तो आप तुरंत उसमें भाग के एंट्री मत कीजिएगा, राइट? उसका जो रीसेंट स्विंग है, रीसेंट स्विंग से फिबोनाची टूल ड्रॉ करके, मतलब अगर मार्केट गिरा है तो रीसेंट हाई से रीसेंट लो जो भी बनाया है मार्केट ने, वहां पे फिबोनाची टूल ड्रॉ करके ये सब लेवल्स को ट्रैक कीजिए। 0.36 लेवल, 0.236 के लेवल या 0.382 लेवल, 0.5 तक, राइट? ये पहले 2-3 लेवल है ना, यहाँ से मार्केट फिर से अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है। तो अगर किसी से डाउन मूव मिस हुआ है ना, तो उसमें यहाँ इस लेवल का या इस लेवल का वेट करना चाहिए और वहां पे देखना चाहिए कि मार्केट वहां पे क्या कर रहा है, वहां से सेलिंग आ रही है क्या, पावरफुल सेलिंग आ रही है। अगर वैसी आ रही है तो फिर हम उसमें वो मोमेंट कैप्चर कर सकते हैं। सेम अप ट्रेंड में भी हो जाता है, अगर अप ट्रेंड में भी कोई आपसे चीज मिस हो जाती है, कोई अप ट्रेंड मिस हो जाता है, उसमें भाग के एंट्री करने में कोई लॉजिक नहीं होता। ऐसे ही रिसेंट लो से रिसेंट हाई का फिबोनाची टूल आप अप्लाई करके वहां पे भी 0.236 0.382 के लेवल पे मार्केट क्या कर रहा है वहां पे आपने ऑब्जर्व करना है, राइट? तो कल के लिए दोस्तों अगर बात करें बैंक निफ्टी में, तो कल अगर मार्केट यहाँ से भी नीचे आ जाता है तो ये एक लेवल हम वॉच करेंगे। यहाँ से हमें बहुत ज्यादा होप है कि यहाँ से मार्केट बाउंस बैक दे सकता है, या अगर इसी एरिया में कहीं से ओपन हो जाता है और इसको अगर ब्रेक करता है ना, इस रीसेंट स्विंग को, इस लेवल को, तो इसमें हम थोड़े से छोटे से स्विंग के लिए, जहां तक के टारगेट के लिए कोई स्कैल्पिंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं अपसाइड का। लेकिन इससे ज्यादा मुझे बड़ी मूवमेंट नहीं दिख रही है। थोड़ा 1-2 दिन मार्केट मुझे ऐसा लगता है कि इनसाइड कैंडल बना सकता है या इसी लेवल में थोड़ा सा ट्रैवल कर सकता है। निफ्टी में भी सिमिलर हाल है। निफ्टी में अगर हम देखेंगे तो ये हमारे लेवल्स बने हुए हैं, यहाँ से हम देखेंगे मार्केट क्या करता है और यहाँ से अगर मार्केट कुछ रिएक्शन दे रहा है बाउंस बैक की, तो हम वहाँ पे एक कॉल साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। जब भी मैं ट्रेड इनिशिएट करने की बात कर रहा हूँ तो भी ये ध्यान से समझिएगा, हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इंडिकेशन चाहिए, या तो कोई 15 मिनट में कोई हैमर कैंडल बने या फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई डबल बॉटम बने, तो वही हमारे लिए कंफर्मेशन का सिग्नल होगा। उसके बिना हम कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे, वो बहुत रिस्की हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को ऐसे ही प्यार दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।